एकनाथ संभाजी शिंदे। आज उन्हें महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। बीते हफ्ते एकनाथ शिंदे शिवसेना के 25 विधायकों को लेकर रातों रात गुजरात निकल गए थे। इसके बाद वे इन विधायकों के साथ असम के गुवाहाटी पहुंचे। वहां उन्होंने 40 विधायकों के समर्थन का दावा किया, जिनमें से 34 विधायक शिवसेना के थे। करीब 1.5 हफ्ते की खींचतान के बाद बुधवार 29 जून को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को फ्लोर टेस्ट का आदेश दे दिया। इसके खिलाफ उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। कोर्ट ने भी राज्यपाल के फैसले को सही ठहराया। कोर्ट के फैसले के आते ही उद्धव ठाकरे ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। इसके अगले ही दिन यानी गुरुवार 30 जून को एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ सरकार बनाने का दावा ठोक दिया। उन्होंने अपने साथ शिवसेना और कुछ निर्दलीयों सहित कुल 49 विधायकों का समर्थन होने का दावा किया। एकनाथ शिंदे करीब 4 दशकों से शिवसेना के साथ हैं। 4 दशकों से वो शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे के प्रभाव के कारण कम उम्र में ही पार्टी से जुड़ गए थे। एकनाथ शिंदे मूल रूप से महाराष्ट्र के सतारा के रहने वाले हैं। साल 1970 के दशक में उनका परिवार ठाणे शिफ्ट हो गया। शुरुआती दिनों में उन्होंने ऑटो रिक्शा भी चलाया। शिवसेना की आक्रामक हिंदुत्व की राजनीति से शिंदे काफी प्रभावित हुए। पार्टी से जुड़ने के बाद उन्होंने 1980 और 90 के दशक में कई आंदोलनों में हिस्सा लिया। इंडिया टुडे से जुड़े साहिल जोशी के मुताबिक शिंदे पहले ठाणे में शाखा प्रमुख के रूप में काम करते थे। शिवसेना में ये सबसे छोटा पद होता है। 1997 में उन्होंने ठाणे नगर निगम का चुनाव लड़ा और पहली बार में ही जीत हासिल कर पार्षद बन गए। एकनाथ शिंदे शिवसेना के कद्दावर नेता आनंद दिघे के काफी करीबी माने जाते थे। दिघे ठाणे के पार्टी अध्यक्ष थे। साल 2001 में आनंद दिघे की मौत हो गई। शिवसेना को ठाणे में दिघे की तरह एक मजबूत नेता की जरूरत थी। एकनाथ शिंदे दिघे के बाद खाली हुई जगह को भरने में कामयाब रहे। उन्होंने शिवसेना के आक्रामक कार्यकर्ताओं का भरोसा जीता। पार्टी ने भरोसा जताया और साल 2004 में विधानसभा चुनाव लड़ने का मौका दिया। पहले चुनाव में ही जीत मिली। ठाणे के कोपारी पचपाखड़ी से एकनाथ शिंदे अब तक लगातार 4 बार विधायक चुने जा चुके हैं। विधायक बनने के बाद साल 2005 में उन्हें शिवसेना ने ठाणे जिले का प्रमुख बना दिया। साहिल जोशी के मुताबिक साल 2005 में जब नारायण राणे ने शिवसेना छोड़ी तो शिंदे का कद और बड़ा होता चला गया। 2006 में राज ठाकरे भी पार्टी से अलग हो गए थे। शिवसेना में उद्धव ठाकरे जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, उसी तरह एकनाथ शिंदे भी उनकी सेनापति के रूप में मजबूत हो रहे थे। बाल ठाकरे की मौत के बाद पार्टी में सीनियर नेताओं को किनारे किया गया। शिंदे को उद्धव ठाकरे की वजह से प्रमुखता मिल रही थी। 2014 के विधानसभा चुनाव के बाद शिवसेना ने एकनाथ शिंदे को विपक्ष का नेता भी बनाया। हालांकि कुछ दिन बाद ही शिवसेना सरकार में शामिल हो गई थी। एकनाथ शिंदे की कोशिश ही थी कि बीजेपी और शिवसेना साथ मिलकर सरकार बनाए। सरकार बनने के बाद शिंदे को इसका फायदा भी मिला। उन्होंने सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली। साहिल जोशी आगे बताते हैं, साल 2019 में भी एकनाथ शिंदे को ही विधायक दल का नेता चुना गया था। शिंदे बीजेपी के साथ सरकार बनाने के लिए भी पक्षधर थे। हालांकि महाविकास आघाड़ी का प्रयोग हुआ तो माना जा रहा था कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद के दावेदार रहेंगे, लेकिन एनसीपी और कांग्रेस का कहना था कि उद्धव ठाकरे ही सीएम बने, क्योंकि उनके नेतृत्व में ही सरकार बन सकती है। बाद में उन्हें शिंदे को शहरी विकास विभाग दिया गया, लेकिन उनकी हमेशा शिकायत रही कि उन्हें अहमियत नहीं दी जा रही। ये भी बताया जाता है कि ठाणे नगर निगम चुनाव में भी एकनाथ शिंदे की राय को दरकिनार किया गया। शिंदे ने पार्टी को अकेले चुनाव लड़ने की सलाह दी थी, लेकिन शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ लड़ने का फैसला किया। उनके करीबियों की माने तो शिंदे को एनसीपी और कांग्रेस का साथ शुरू से ही पसंद नहीं था। वह बीजेपी के साथ ही सरकार के पक्ष में थे। 58 साल के एकनाथ शिंदे 11वीं पास हैं। साल 2019 में विधानसभा चुनाव के दौरान शिंदे के खिलाफ 18 आपराधिक मामले दर्ज थे। उनके पास 11 करोड़ 50 लाख से भी अधिक की संपत्ति है। ये जानकारी उन्होंने खुद चुनाव आयोग को दाखिल हलफनामे में दी थी। एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे कल्याण से लोकसभा सांसद हैं। उनके भाई प्रकाश शिंदे पार्षद हैं। ये सारी जानकारी एकत्रित कर लिखी थी आपके लिए हमारे साथी साकेत ने। कैमरा के पीछे है विजय, मैं हूं आस्था। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।